के रखा हुआ है। ये है सारा फ्रूट भी आ गया, फल भी फूल भी आ गए, करवा भी आ गया। ये उसका करवा आ गया था पहले, यहाँ मैंने चीनी मिट्टी जो का चीनी करवा मिट्टी का होता है वो पहले आ गया था। अभी मैंने मिट्टी का करवा मंगाया है। हो ये गई। सिंगाड़े रखे हैं और बाकी का सामान ये रखा है। अब देखते हैं, अभी पूजा करते हैं हम। अब पतिदेव ने भी दिखता रहे इधर, यानी को जो चीज़ नहीं अड़ानी चाहिए ना वो अड़ा कर रख देंगे। ना चुनी ली है ना कुछ, बैठ गए नंगे सिर ना। हमारे यहाँ सब्जी वाले बहुत चिल्लाते हैं। ये है मेरे भोले भंडारी, जिनको पूजा विधि कुछ नहीं आता सब समझाना पड़ता है। फाड़ देगा सारे कपड़े हुए, ठीक है। माता रानी कृपा करो, महारानी। ऊपर करो उसको भाई, थोड़ा दिखने का है ऊपर। दुपट्टा कहाँ है बेटा? चुन्नी की पूजा होगी। ना हो गया टिका दे कहीं। ये लीजिए चावल, लीजिए हाथ में। एक राजा था, उसके साथ 7 बेटे थे और एक बेटी थी वीरावती नाम की। जब 8 बच्चे जब बड़े हो गए तो वे आगे आ जाओ तो और इधर थोड़ा और इधर सब जाओ। वीरावती नाम की लड़की थी। तो जब वो लड़की बड़ी होगी तो उसकी शादी हो गई। तो भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और वो उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। तो उसने जब उसकी शादी हो गई तो करवा माता का व्रत रखा। भाइयों ने सोचा कि भाई दीदी खाना खा लो, खाना खा लो। कि नहीं आज मेरा व्रत है। कह रहे फिर तुम खाना कब खाओगी? कि जब चाँद निकलेगा, जब मैं पूजा करूँगी उसके बाद में खाना खाऊंगी। तो कह अगर चाँद दिन में निकला है तो तुम दिन में खाना खा लोगी? करे नहीं, दिन में चाँद कैसे निकलेगा? चाँद तो रात में निकलता है। करे नहीं, अगर निकला है तो? कहते हाँ, जब चाँद अगर निकला आएगा तो मैं दिन में खाना खा लूँगी चाँद को देख करके। तो वीरावती ने अपना व्रत रखा और तो भाइयों ने सलाह मिलाई कि हमारी बहन तो सुबह से शाम तक भूखी रहेगी। अब हम तो अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते।
दो भाइयों ने जा करके पहाड़ी पे आग जला ली। दो भागे भागे आए कि चांद निकला, चांद निकला। दीदी देखो चांद निकला है। कहते चांद दिन में कैसे निकल सकता? कहते वो देखो चांद निकला। उसने देखा तो सच्ची में लाल रंग का चांद उसको दिखाई दिया। कि अच्छा, तो रख दे, उसने चांद को रख दिया। चांद को रख दे करके और वो खाना खाने बैठ गई। पहला कौर तोड़ा तो बाल आ गया, दूसरा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा के लड़के को सर्प ने डस लिया। तो उसने कहा, हे होई माता, मतलब करवा माता, मैंने तो व्रत अपने बहुत श्रद्धा भाव से रखा था, ये मेरे साथ क्या क्या। वो रोती बिलखती अपने ससुराल पहुंची, वहाँ देखा तो राजा का लड़का मरा पड़ा है। तो उसने जा करके हाथ जोड़े कि हे करवा माता, जो मेरे से अगर भूल हुई हो तो मेरी जितने भी चौथ आएंगी, महीने में 2 चौथ आती हैं, तुम 12 महीने में जो आएंगी 24 हो गई, तो तुम सभी चौथों का व्रत रखोगी। और करवा माता का व्रत आएगा तो पूरे दिन तुम पूरी निष्ठा के साथ व्रत रखोगी कि उससे को इतर लगा कर, खुशबू लगा कर अपने पति के शरीर को उसने रखा, बड़े सुगंध लगा करके। तो साल में जितनी भी चौथ आई, जितनी चौथ आती है सबका व्रत रखती। व्रत करने के बाद करवा माता का व्रत आया, उसने बहुत श्रद्धा भाव के साथ व्रत करा। जब रात को चांद निकला तो उसकी सास ने कहा कि बहू जा देख चांद निकला है, जा करके चांद को रख दे ले। कि माँ जी मैं पहले चांद को देख के आऊँ कि चांद सच्ची में निकला कि नहीं निकला है, मेरे से पिछली बार भूल हो गई थी। तो उसने जा करके देखा तो चांद निकला हुआ, उसने चांद को रख दिया। सास के पैर छुए, ससुर के पैर छुए, सब जितने बड़ों के था सबका आशीर्वाद लिया। फिर पति के पैर छुए और पति के पैर छू करके फिर खाना खाने बैठे। तो पहला मतलब जैसे ही उसने अपने पति के पैर छुए तो उसके पति हर हर करते बैठे हुए। सबने कहा कि राजा का लड़का बैठा हो गया, देखो राजा का लड़का जीवित हो गया। तो उसने अपना पति के साथ बैठ कर के खाना खाया, अपना व्रत खोला, पति के हाथों पानी पिया। तो कहो कहानी पियो पानी, ये थी मेरा पति की कहानी। तो जो बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं या भाई बहन से प्यार करते हैं तो अपनी श्रद्धा भाव का ध्यान रखें, और जो कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी का क्षमा करें। करवा माता सबके सुहाग बनाए रखे और शुरुआत मुझसे करे करे मेरे पति को सलामत रखे। ठीक है, तो ये थी कहानी करवा माता की। आप लोग बताना कमेंट करके कि यही है कि कुछ रह तो नहीं गया। अगर कुछ रहा होगा तो भाई अगली बार में जो आएगी करवा माता उस पर ध्यान कर देंगे। रखो इसको उठा करके रखो ना, यही रखो इसको। चलो ठीक है, तो ये थी करवा माता की कथा। आपको दिखा देते हैं यहाँ पे क्या है, ये देखो। नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, एक मिनट वहाँ फोन बंद करना पड़ेगा। लेकिन तो ये ले लिया मैंने अपने पति का आशीर्वाद। तो पति देव आशीर्वाद बनाए रखे, इनकी छत्र छाया में मैं सुरक्षित हूँ और इनका प्यार और साथ हमेशा मेरे साथ रहे। हे करवा माता से यही मेरी विनती है, हे माता मेरे पति का ध्यान रखना, सबके पतियों का ध्यान रखना, लेकिन शुरुआत मेरे पति से करना। ठीक है, तो हमने अपनी कथा कर ली है। ये हमारी पूजा का स्थान, यही हमारी दिवाली की पूजा होती है और यहीं पे हमारी अष्टमी की पूजा भी होती है। और अब हम अपना करेंगे फोटो सेशन। लो जी आ जाओ। बैठो अब। तो पैर में बहुत दर्द हो गया भाई, दर्द क्या हो गया। इधर चढ़ गई है कढ़ाई पूड़ियों के लिए, तो साफ करना पड़ेगा अच्छे से। तेल गरम होएगा फटाफट, फिर पूड़ियाँ बनाएंगे। आ गया ऐसे ही जाओ। दिख रहा है कुछ?
प्रसाद ग्रहण करो ठाकुर जी, भोग लगाओ। मिठाई नहीं लाए? तो ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया है। ये रखी है थाली ठाकुर जी की। ठीक है, अब लगाएंगे मीठे का भोग। ये ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। ये लो ठाकुर जी, भोग लगाइए। ये प्रसाद यहाँ पर। और अब पिलाएंगे जल ठाकुर जी को। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा तरीका? सब्जी बन के हो गई है तैयार। और आज बनाया हमने शाही पनीर की सब्जी बनाई है। और ये हो गया। और ये बनाए हैं राइस, जीरा राइस बनाए हैं बढ़िया से। कैसे लग रहे हैं आप लोगों को बताना ज़रूर। ठीक है, तो ये जब खाना बनाया है मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई। फ़ोन लगा दिया ट्राइपॉड पे और शूट करना ही भूल गई, फ़ोन चालू करा ही नहीं। अभी चक्कर में ये रह गया। ठीक है, तो सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, और अब ये दिखाती हूँ। इधर आटा भी गूंदा हुआ है पूरियों के लिए। और रायता बना के फ्रिज में रख दिया है। अब जब प्लेट लगेगी तो आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, राइस हमारे बहुत बढ़िया बने हुए हैं, एकदम बढ़िया खिले खिले से राइस बने हैं। देखो, एकदम बढ़िया बढ़िया बने हैं। और ये देसी घी में बनाए हैं तो थोड़े से जम गए हैं। थोड़ा सा इनको जब स्टीम करेंगे तो ये सही हो जाएंगे। सारी को बेलो, ये सारी रह रही है भैया, पति देव की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, अकेले काम नहीं होता है। हम भैया दोनों के दोनों मिल बांट करके अपना काम समेटते हैं। ठीक है, हेलो जी, यहाँ करोगे मैं करोगे जाके। ये इसमें की छोड़ी है। ये देखो, अभी छोड़ दी ना इसमें। अब इसको घुमा दो और इसके बाद इसको हल्का हल्का दबा। सारी पूरी फूलेंगी, एक भी पूरी नहीं रहेगी ऐसी। ये तो बेलते पता नहीं कैसी है, भगवान जाने। अरे मैंने कहा नहीं अच्छी लगती ऐसी। ये देखना सुहाड़ी जैसी बन रही है। आटा क्या था यो? क्या हो जाता है, लग जाता है। कहाँ भी आटा हो? ये क्या रोट बना रहे हो? अरे वो है आराम से सोना इसमें। बस यही था। ये देख, इतनी जल्दी मत करा लो। अच्छा भला खाना बनते बनते मैंने बता कर दिया। ये लो,
छोड़ो, ये देखो, ये वाली भी बेलनी पड़ेगी थोड़ी और। ये तो इतना रोट बना दिया पूरा। ये देखो, देखना जरा, आटा गूंद के पहले रखना चाहिए टाइम से, ऐसे नहीं कि तुरंत की तुरंत, तभी होती है ऐसी। थोड़ा देखा ठीक ही नहीं है, अभी कच्ची है। ये तो हरियाणा डेयरी वाले के हो गए पूरी नहीं। हैप्पी करवा चौथ पति देव। देखा पति आज भी काम करवाए, कैसी बीवी में है ना। चलो लगा लो खाना, फिर ठाकुर जी का भोग लो, पहले ठाकुर जी की थाली लगाओ। चावल पूरी रायता, सब्जी मत रोके हो प्याज मीठा रख लेना ठाकुर जी के लिए, मिठाई। ठीक है, पहले हमारे ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद हम प्रसाद पाएंगे। चलिए, ये हो गया काम खत्म किचन का। अब रहेगी रसोई साफ करनी है, दो जो बर्तन होंगे वो। लो जी, खा रखो इसको, यहीं रख दूँ, ऐसे गिरेगी तो नहीं ना। अरे नहीं, सब्जी नहीं डालनी, रायता। चावल ले लो, रायता ले लो, मिठाई ले लो, और कोई फ्रूट ले लो साथ में, हैं। चम्मच से ले लेती हूँ, साफ है। रही हूँ मैं कपड़े बदलने, और अब जाएंगे हम पूजा करने छत पे। तो हमारी छत से थोड़ी देर से दिखाई देता है चांद, तो मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने। अब चेंज करके फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे क्या है। और मैं तैयार भी होना है मेरे को थोड़ा सा क्योंकि दोपहर में तैयार हुए थे तो दूसरा सूट पहना था, अरे मैं दूसरा पहन रही हूँ। तो कैसे लग रहे हैं, कलर देखो इसका कितना प्यारा, इतना हैवी सूट है ना ये मेरा, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, बहुत सुंदर। रेस्ट कलर में बोलते हैं इसको, हमारे हिंदी में तो बोलते हैं भाई, हरियाणा की भाषा में बोलते हैं तांबा कलर, और बादाम इसको। चलिए कपड़े वहाँ लगा सकते हैं उसके ऊपर, रामदेव दिख जाएंगे, यहाँ लगा दो बस। अब देखिएगा काफ़ी काफ़ी हद तक ठीक है ना। चन्नी कहाँ है, ये है, कोई बात नहीं, आओ ना। क्या कर रही हो?
लो दिया कहाँ है? तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना प्यारे प्यारे से। आप लोगों का साथ सपोर्ट मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, थैंक यू सबको, हैप्पी करवा चौथ। चलिए पूजा के नीचे आ गए हैं और भैया मैं कैसी लग रही हूँ बताना मुझे ज़रूर, है ना। और बहुत सुंदर सा सूट मैंने पहना है, दिन में पहना था कोई और अब कोई और पहना है, तो वीडियो से पता लग ही जाएगा। और अब बस अब बनानी है पूरियाँ, और पूरियाँ बनाने के बाद फिर खाएंगे हम खाना। ठीक, भूख वैसे कुछ लगी नहीं है, फिर भी बात तो खोलना ही है ना। तो चलिए चलते हैं किचन में। हाँ जी, चढ़ा दो। ठीक है, तो अब ठाकुर जी को खोल दीजिए। गुड नाइट ठाकुर जी। ठाकुर जी आराम करेंगे हमारे, है ना। उनका भोग लग गया है और उनका समय हो गया विश्राम का। लाइट तो जला लो। लो ये लो, मिला लो उसमें प्रसाद में सारा। उधर की लाइट भी करनी है कमरे की। ये प्रसाद वो वाला है ना जो पूजा में रखा था? ठीक है। दवाई भी लेके जानी है, ये एसी में रखा प्रसाद के साथ ही दवाई। मैं तो भूल जाओगे, भूल के नहीं जाना भाई, याद से ले जाना दवाई। ठीक है, हाँ जी, अपना लगा। ये अब हमारे प्रसाद, ठीक है, ये अब भोजन पाएंगे हम। पति देव भी आ रहे हैं अपनी प्लेट लेके। आ जाओ जी, अब खाना देख करके भूख लगने लग गई है, वैसे नहीं लग रही थी। पानी की बोतल, दवाई ले ली जाए। खत्म है ये वाला पता तो, दोनों ही खत्म है। एक एक गोली दे दी है। ये दवाई ये ज़रूरी है भाई, ये मेरी डायबिटीज़ की दवाई है और ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा इधर कर लो, कुछ दिख जाओ।
ठीक से लगा अपनी तरफ, ठीक से कर दे, कोई बात नहीं है। कहाँ गए? पानी डाल दो, चम्मच लाओ ना एक और। बैठो, खाओ। मैं खिलाऊंगा तो नहीं, पहले आप, मैं खिलाऊंगी आज पहले मैं खिला रही हूँ मेरे पति देव को। ठीक है, ये तो भैया गड़बड़ है ऐसे तो। हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू, चलिए बाय बाय। ये वीडियो को भर भर के प्यार देना और लाइक करा करो, कमेंट करा करो, और जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल का बटन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अगली वीडियो मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।